आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलर। दोस्तों, यूं तो हमारे देवभूमि उत्तराखंड की अपनी एक अलग ही खूबसूरती और पहचान है। यहाँ की सुंदरता के चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। हमारे यहाँ की महान संस्कृति के अलावा यहाँ का मौसम और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देश दुनिया में एक खास पहचान रखती है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे अनजाने अनछुए गांव कस्बे हैं जो कि आज तक जानकारी के अभाव में दुनिया से छिपे रहे। तो आज हमने अपने इस चैनल के माध्यम से जिम्मा लिया है ऐसे ही अनछुए अनजाने खूबसूरत गांव कस्बों की जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का। ऐसे गांव, ऐसे कस्बे और ऐसे छोटे बड़े बाजार जो कि अपनी छोटी बड़ी कुछ न कुछ विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए हैं। तो अपनी पहाड़ों की यात्राओं के क्रम में आज मेरा आना हुआ है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक एकांतवास जैसे स्थान में मौजूद एक सुंदर से गांव जिसका नाम है भाटगाड़। ये गांव देखने में जितना खूबसूरत और आकर्षक है, यहाँ के लोग उतने ही मीठे और सरल स्वभाव के मुझे मिले। लेकिन पहाड़ों के गांव की कुछ विशेषताओं के साथ साथ उनकी कुछ अपनी समस्याएं भी होती हैं जो कि जीवन जीने के आड़े आती हैं। बस उन्हीं समस्याओं को सुनने, आप लोगों को दिखाने और इस गांव की सुंदरता से आप लोगों का तारुफ करवाने के लिए आज मैं एक लंबा सफर तय करके इस गांव में पहुंचा हूं, जिस गांव का नाम है भाटगाड़। तो सोमेश्वर नगर से आज सुबह करीब 11 बजे मैंने अपनी यात्रा इस गांव के लिए आरंभ की। तो चलिए आप लोग भी जुड़ जाइए मेरी शानदार यादगार यात्रा के साथ, जो कि काफी दिलचस्प होने वाली है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चल दिया हूँ सोमेश्वर बाजार से मनान की तरफ। तो सोमेश्वर बाजार में पहुँचा हूँ भी मैं और समय हो गया है करीब 11। तो ये सोमेश्वर का तल्ला बाजार है। तो इसके बाद मैं सीधे वहीं पर ब्रेक मारूंगा मनान के एलोपैथिक हॉस्पिटल के पास। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं वाले पॉइंट पे जहां से मुझे अंदर को डाइवर्ट होना है। तो ये जो रोड गई है ये सीधा अल्मोड़ा को चली जाएगी। ये अल्मोड़ा कौसानी सोमेश्वर वाला मार्ग है और मुझे जाना है नीचे से, क्योंकि मुझे फ़ोन पे बताया गया था कि वहां से आपको कटना है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से पता नहीं कितना किलोमीटर होगा और रास्ता कैसा होगा मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एलोपैथिक हॉस्पिटल है एक, तो वहाँ से मुझे लैंडमार्क बताया गया था। तो अभी यहाँ से कितना किलोमीटर है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहली बार मैं इस मार्ग पर आया हूँ। तो
देखना पड़ेगा। और बस खाली एक रेफरेंस, सिंगल रेफरेंस के भरोसे आया हूँ और उस भरोसे से मैंने 2-3 रेफरेंस प्राप्त किए हैं और मेरे लिए बिल्कुल अनजान है वो मुल्क जहाँ मैं आज जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं स्टेशन में गांव के। तो यह है भाटगाड़ का एक छोटा सा स्टेशन ही मान लीजिए। यहाँ पे यात्री प्रतीक्षालय भी बना हुआ है। भाटगाड़ माफी, गांव का नाम पूरा भाटगाड़ माफी हुआ। हाँ, ये देखिए अब इससे पता लग जाता है। आजकल जगह जगह इस तरह के बन गए, इससे एक वो मिल जाता है कि भैया यहाँ पर एक गाँव है। और ग्राम प्रधान सूबेदार मेजर शोभन सिंह जी हैं। तो अच्छा है, मैं इस मार्ग पर देख पा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छे यात्री शेड बना रखे हैं इन्होंने। हालांकि कोई उसका यूज़ करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन बना रखे हुए हैं। तो 10 साल पहले ये रोड कटी है। ये रोड सीधे बसौली मिलेगी मनान से। तो उसी के बीच ये भाटगाड़ ये गांव है। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैं आज यहाँ आया हूँ। तो चलिए गांव की यात्रा शुरू करते हैं इस अटक बिटक सेवा पे। यहाँ का लैंडमार्क है ये। उन्होंने जिसने भी मुझे कहा था अटक बिटक की दुकान में गाड़ी खड़ी करना। ये देखो एक और आए। हेलो हेलो अंकल, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे तुम? नहीं बोलना है। ये जा रहे हैं शिकार में, जाओ। अच्छा यहीं बैठेंगे? अच्छा, तो ये स्टेशन है, मिनी स्टेशन कह सकते हैं। यहाँ पर दुकान भी है और बड़ी प्यारी सी लोकेशन वाली दुकान है, अटक बिटक सेवा। तो चलिए पहले इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे हैं। तो नारायण सिंह अलमिया जी, अलमिया लोगों का ही गांव है ये? अलमिया लोगों का। कहाँ से आए थे आप लोग अलमिया लोग? थपनिया कहते हैं। अच्छा, तो आप कहीं से रिटायर हैं नौकरी से? क्या है, हाँ थोड़ी बहुत हूँ ऐसे ही। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग से रिटायर। वेरी गुड, स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हैं। तो आपने ये अटक बिटक नाम से जनरल स्टोर यहाँ पे खोला है? बिटक है, यही है। फिर देखिए मैं आपको बता दूं, अटक बिटक, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होंगे अटक बिटक क्या होता है। अटक बिटक ये होता है इमरजेंसी। हमारे पहाड़ में क्या होता है, अटक बिटक, कभी कोई कहते हैं ना यार कभी तक तुझे अटक बिटक जरूरत पड़ जाएगी तो क्या करेगा। अटक बिटक का मतलब छोटी इमरजेंसी, उसको अटक बिटक कहा जाता है। जिसके लिए आप दूर बाजार या दूर कस्बे में नहीं जा सकते, उसके लिए अटक बिटक कहा जाता है। तो अटक बिटक में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, टॉफी, बिस्कुट, मैगी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना बैठने का आसरा है या क्या है? अपना बैठने का है और क्या है। रिटायर हो गए तो बाहर कहाँ जाए, प्लेन्स में हमारी बस का है नहीं। ये ठीक है, यहाँ सबसे बढ़िया है, सुंदर है। तो बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे लोग बाहर हैं अपने, सब बाहर हैं। तो गांव की क्या स्थिति है? गांव में अक्सर ये है कि यहाँ से सारा ही पलायन है। ये बुढ़े बुढ़िए ही रह रहे हैं गांव में, और कुछ नहीं है। युवा लोग है ही नहीं, सारे बाहर अपने रोजी रोटी के लिए। है ही नहीं, कुछ रोजगार है ही नहीं पहाड़ों में। तो पहले एक समय क्या रौनक होती थी हमारे पहाड़ में, बाकलियों में? बाकी नहीं, तो पहले तो रोजगार की तरफ कोई देखा नहीं था, घर में ही होता था सब कुछ। हमने हल्द्वानी ये अल्मोड़े तक नहीं देखा था हमारे बुजुर्गों ने पहले। और बताइए अब कहाँ है, यहाँ गाँव कोई नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या रही हाल? हाल क्या करो कारवार पे? कारवार के ने छुट्टी छू कब बड़ी कर रखी छुट्टी? बड़ी छुट्टी अरे अरे काम हम के नहीं भावे, खाली खेत बाड़ी के हुनो बदल नहीं हुनो गड़ापन हो देखने लार में गड़ा रंगा का। अरे चौल बार सब बहर भैया, तुम दुए बुढ़ बड़े भैया? बुढ़ बड़ी भाई। अच्छा, तो कट जा टाइम कट जानी बहुत टाइम है। आप पहाड़ा में ना बिन खेत पाती बिन गुरु बछा तो के गोरबार तो धरा से ये कारण छूट पड़ में तब दीदे मीना पूछी कहाँ पे छूट पड़ जा कती छूट पड़ो है घा काटन में नहीं है गुड़ी ज्यादा लग रहे छोके। अच्छा, तब बड़ी छोड़ है गोरबाज फिर दूध दीदे मीना पूछे दूध भी इनका लग रहो। अरे चलो ठीक चुप है। अच्छा, पुराना घर में कुछ पुराना घर पे वो ताव लगाई भाई, लो ताव लगाई। चलो की बात जानी खाते जानी भाई पे घर जानू याद रोनो या तो जानी भाई। चलो की बात नहीं। नहीं वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं बढ़ता हूँ गांव को
और गांव थोड़ा सा सड़क से ऊपर है, ये देखिए। और काफ़ी मेरी आज वर्जिश होने वाली है, क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर मुझे उस दायरे में उतना चलना है। तो गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है स्टेशन में। यह है गांव का रास्ता। तो यहाँ से मैं अभी चलना शुरू करता हूँ। लोग मुझे बाय डिफॉल्ट जितने मिल जाएंगे। आप भी आ गए मेरे साथ, ये हमें छोड़ने आए हैं। आओ चलो आगे चलो, ये अभी आ गए। आओ, ये भी आ रहे हैं, देखो हमको रास्ता बताने आ रहे हैं। आओ फिर आओ आओ। तो गांव की वैसे शुरुआती स्थिति तो ठीक लग गई, क्योंकि जिस गांव में कम से कम 2-2.5 फुट का रास्ता है, तो समझ लीजिए गांव ठीक होगा। तो मैंने चलना शुरू किया है। गांव के पांडे जी हैं, पूरन पांडे जी, वो मेरे साथ हैं। ये है जी छोटा सा गांव भाटगाड़। भाटगाड़ क्यों कहते हैं, क्यों नाम पड़ा, कौन लोग यहाँ पे रहते हैं? अलमिया लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इनसे पूछताछ की है। लेकिन गांव बड़ा अच्छा है। तो सब मैं पहुँच गया हूँ। सबसे पहले मैंने शुरुआत की है मेरे उन सब्सक्राइबर के मकान से, उन सब्सक्राइबर के मायके से, उन मायके वाले घर से, रीता मैडम। तो रीता मैडम देखिए, मैं पहुंच गया हूं आपके घर के आगे। भगवत सिंह अलमिया जी के मकान में खड़ा हूं, जो कि मेरी सब्सक्राइबर रीता बिस्ट मैडम का घर है। तो देखिए घर आपका लगा है ताला, तो ये है उनका घर। और फिलहाल घर में लगा है ताला। और कोई मिलता तो मुझे बहुत खुशी होती। आपके घर में आया था। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार मेरी। और मैं आपके घर पहुंचा हूं, और आपकी बदौलत मेरी यात्रा आज की रही, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की थी, आपने ही मुझे रास्ता बताया था, और आपने ही मुझे रेफरेंस दिया था। तो रीता मैडम के लिए एक बार फिर थैंक्स कहना चाहूँगा मैं। ये आपका घर बंद है, लेकिन अगर कोई मिलता तो मुझे खुशी होती। घर में कोई है? कोई है? कोई नहीं है। देखिए बागली सुनसान है। यही हमारे पहाड़ों की विडंबना है, सारी बागलें सुनसान हो चुकी हैं। इन्होंने रास्ते बड़े अच्छे पक्के बना रखे हैं रास्ते। इसके लिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद करना चाहूँगा, इन पक्के रास्ते। लेकिन फ़ायदा क्या, लोग जब लोग गांव में नहीं है। ये देखिए ओखल कूटने के लिए एक यहाँ पर ओखल बना रखा है, लेकिन इसमें पानी भरा है, क्योंकि ये अभी बारिश हुई थी कुछ समय पहले। तो ओखल का कूटने का स्थान एक अलग तरह से बना रखा है, देखिए ऊंची जगह पे बना रखा है। तो पहले क्या होता था, यहाँ पर इकट्ठे गांव के आस पड़ोस के लोग यहाँ पर खड़े मिलके ओखल कूटते होंगे। तो ये इस तरह का मुझे लग रहा है। तो इससे इस गांव के कल्चर का मुझे पता लग रहा है कि गांव का कल्चर कितना धनी है, कितना रिच कल्चर है। और उसके ठीक बगल में एक घर है। ये किनका है? ये जो दिल्ली रहते हैं। ये दिल्ली रहते हैं। इनका क्या नाम है? ये है चंदन सिंह अलमिया जी। ठीक है, चंदन सिंह अलमिया जी के मैं घर के सामने पहुंचा हूं। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और आपके घर में पहुंचा हूं मैं, और आपका घर बंद मिला। आप मिलते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन अच्छा लग रहा है। और मेरा मानना है ये घर कम से कम 70, 80, 90 साल पुराना होना चाहिए। और इसी के बगल में एक घर और है, इसकी बेहतरीन नक्काशी देखिए। खिड़की में आपको नक्काशी मैं वहां पे जाके दिखाऊंगा अभी। कुल मिला के लोगों के पास रहने के लिए गांव में घर नहीं है, लेकिन इतने बेहतरीन घरों को लोग छोड़ के कैसे दिल पे पत्थर रख के जाते होंगे, ये तो वही जानते हैं या भगवान जानते हैं। तो ये देखिए एक घर और है। मैं इसका जो एक चीज़ ने मुझे आकर्षित किया वो ये किया, इसकी खिड़की में देखिए नक्काशी आप देखेंगे। आज के समय ये कारीगर आपको मिलेंगे नहीं। ये लकड़ी में ही इस तरह से नक्काशी की गई है। हर तरफ ऊपर नीचे बीच में हर जगह नक्काशी की गई है। कुछ पत्तियों के इसमें और कुछ देवी देवताओं के भी चित्र उकेरे गए हैं, आप देख पा रहे हो। तो ये सब हाथ का कमाल है, कोई मशीन का इस्तेमाल इसमें किया नहीं जाता था, ये सब हाथ से किया जाता था। बलवंत सिंह कनवाल जी हैं, उनका घर है ये। अच्छा घर है, अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है अंदर से ठीक होगा फिलहाल ये। और इसके ठीक बगल में एक घर दिख रहा है, ये थोड़ा सा दयनीय स्थिति में, दयनीय क्या बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, इसमें दयनीय भी नहीं कह सकते ऐसे। ये इसके अंदर देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास और पेड़ उगाए हैं। किनका है? ये लखनऊ में रहते हैं, गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह अलमिया। तो ये घर है जी गोविंद सिंह अलमिया जी का। नमस्कार आपको सबसे पहले मेरा। और आपके गांव घर के ठीक सामने खड़ा हूँ। घर की हालत को देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कह सकता हूँ मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, आप लोग अपने घर को याद करते नहीं होंगे या नहीं करते होंगे, ये तो आप ही जानते हो या भगवान जानते हैं। लेकिन ये स्थितियाँ हमारे पहाड़ के लिए आगे आने वाले समय के लिए ठीक नहीं लगती हैं।
तो कभी कभी आना चाहिए, घर को देखना चाहिए। आपकी जन्मभूमि होगी, है जन्मभूमि, आपने जन्म यहाँ शायद लिया होगा। ठीक, इसके बगल में एक और है, इसकी हालत भी बहुत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि इतना है कि रहने लायक है। हाँ, ये दोनों एक ही के हैं। है गांव में अभी एक टूटा मकान हमारा, है उसमें कुछ बाकी नामो निशान हमारा। तो इस घर में किसी, इन जो घर के लोग होंगे उनका कोई ना कोई निशान जरूर होगा, ये मेरा दावा है। तो ये है जी गुरु गोरखनाथ की धोनी। तो मंदिर है ऊपर, तो मंदिर में फ़िलहाल नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा सकता हूँ, दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको बाहर दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संगीता मिया। तो कहाँ पढ़ते हो? मनान। राजकीय इंटर कॉलेज मनान। यस। कौन सी क्लास में? 10। 10th में। तो अकेले आ रहे हो आप? तो नहीं, और भी थे। और भी थे। अब ये बताओ, सुबह कितना आपको पैदल जाना पड़ता है रोज? 6 किलोमीटर। एक साइड 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर आना? हाँ। अच्छा, तो इंटर के बाद क्या करोगे फिर? कॉलेज। वो कहाँ से जाओगे? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जाओगे। चलो, और लोग कहाँ हैं जो आ रहे हैं पैदल? वो आधे रास्ते में ही है। आधे रास्ते में ही है। चलो, आप क्या करोगे आगे, क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती, वेरी गुड, क्या बात है। चलो ठीक है, ओके। नमस्कार। के नाम छे? माया देवी जल्दी। माया देवी आली। तो अभी साल के उनको जाई उनको जाई है 500 बजे। 5-6 बजे। तो ये बताओ के छुपे कशी चलो गुजार के अच्छा? वो 1500 मिनी भयो, ये लोग गुजारा हरो मनी। हाँ हूँ गुजारा पिला। नानतिन का? नानतिन ये बम्बई है, ये चल का भय लापता भय। लापता? ये बम्बई वाला पे जब नानतिन पाउंड भाई। लापता वाल मतलब? लापता से ब्याह करी छी या अनब्याही? वो अनब्याही छी। अरे नंचना बे या जवान बे? जवान है गो। तो घर में के खटपट है होने ना? खटपट के है शिकी दे वो सब मणि दम हम पियणो। आज तक के पतन है ना, पिछा लोग तो ठीक से नहीं भाई। उनका नाम क्या था? गोपाल सिंह अलमिया जी। कितने साल में गए थे? ये थे 17 साल। 17 साल में। कदू साल लगी आज? फिर आओ, फिर 11-12 सालों को। अच्छा, फिर आई, फिर 11-12 साल लगी। तो जाला जाला ठीक हुनाल। ये बात ना तो कोई नहीं पूछ सब कुशल होना चाहिए ना? पूछ करी जब हो मैं माई ऐसी। तो ये ताइयो लग रहा है, ये क्या छुयो? ये मैं जिठाना ना। अब तुम ये करो नहीं? दिल्ली। तो कब तक होनी? वो ब्याज हूँ नहीं पर ब्याज में काम काज में तुम को भया पे यहाँ? अच्छा, ये ठीक है। तुम परिवार में को कुछ तुम क्या दे कर मैं घर भी देर मैं चल छे में दे। अच्छा, तू दी चल छन्या। अच्छा यार, ये रोनी। चलो तो ये बड़ी सहारा लीजिए ना, आपकी बेटी आपके साथ रहती है। तो 1500 रुपए में क्या होगा? कुछ नहीं, अब मैंने कुल काम कर देगा। अब काम करछा तुम? वो करेगा चेल वो करे। पहले कुछ करते थे? पहले हाँ, पहले तो कितना चीज करा मैंने। तो अभी क्या है गांव में स्थिति? गांव घर तो बिल्कुल बंद दिख रहे हैं आपके गांव के। हाँ, सब चले जाते हैं, गर्मी में आ जाते हैं। गर्मी में आ जाते हैं। हाँ।
खेती बाड़ी वगैरह कुछ? खेती बाड़ी है, रात का जानवर खत्म कर दे रहा है, खेती को करके क्या फायदा। जानवर खत्म कर दे रहा है। ये खेतों को कर दे रहा है, गांव इधर पर घर पर। ये तो बड़ी समस्या। सब्जी भी घर के नजदीकी भी खत्म कर दे रहा है। हाँ, सब नजदीक। नमस्ते, भावना भंडारी। हाँ, मायके में रहती हूँ। तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे मनान में पढ़ते हैं। मनाने पढ़ते हैं। हाँ। तो यहाँ पे मम्मी के साथ कब कितने टाइम से रहे? 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हैं। हाँ। तो कहाँ आपका ससुराल नीचे है भनरगांव। भनरगांव में। हाँ। तो ये बताइए क्या है इस घर की स्थिति यहाँ पे क्या है? घर की स्थिति क्या है, मम्मी को ही मिलती है पेंशन 1500 वाली, और मैं लेबरी कभी मिलती है कभी मिलती भी नहीं है। लेबरी करते हैं? हाँ, वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, घर में ऐसे बैठे रहते हैं। जैसे क्या लेबरी किस तरह के काम में? जैसे पत्थर ढोलना, मिट्टी फेंकना, रेता लाना, यही, ये भी मिलता नहीं है। और कोई मदद नहीं है कहीं से? मदद कोई नहीं करता है। और कोई रोजगार नहीं है? नहीं, रोजगार भी नहीं है यहाँ गांव में। तो उनके लड़के जो बम्बई, आपके भैया बम्बई रहते हैं, वो अपने ही खर्चा चलाते हैं, उनकी भी अपनी फैमिली है। कभी पूछते हैं कि मम्मी तू कैसी हो रही है? हाँ, कभी पूछते हैं, भी फोन में पूछ दिया, पैसे से तो भेजते नहीं है वो भी। 1500 भी भेज देते तो बहुत सहारा हो जाता ना। फिर थोड़ा सहारा तो करना ही चाहिए, स्थिति ऐसी है। फिर स्कूल पढ़ने वाले बच्चे ठहरे। तो ये मकान है जो नीचे जहाँ पर मैं स्टेशन में रुका था, अटक बेटक वाले नारायण सिंह अलमिया जी का, उन्होंने नीचे बना लिया है। नीचे दुकान वकान सब बना लिया है इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है और घर में की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है, घर को थोड़ा सा रिपेयर इन्होंने करना चाहिए था। यह है घर की देली, घर की खोली। केवल इन्होंने बेल दरवाजा ये कोई सोच के खुला छोड़ रखा है, पता नहीं क्यों छोड़ रखा है। ये बात मैं उनसे पूछूंगा अभी कि इन्होंने ये खोली के द्वार क्यों खोले हुए हैं। ये चाहे तो बंद भी कर सकते थे, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। ये इन्होंने देली की दरबार बाकी सब जगह बंद कर रखा है इन्होंने, लेकिन केवल ये वाला खोली का मेन जो सदर दरवाजा है वो खोल के रखा हुआ है। तो इसका पीछे उनकी मंशा होगी कि घर के द्वार बंद नहीं है, मेरे ख्याल से यही होगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। घर बंद है, घर के लोग पलायन हैं, लेकिन सदर दरवाजा खुला हुआ है। मैं उनसे पूछूंगा दुकान में, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके मुझे बताओ कि ये क्यों है, ऐसा क्यों कर रखा है, इसके पीछे उनकी क्या भावना है, क्या मंशा है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये है, ये भी बंद है, ये भी किसका है पता नहीं, लेकिन घर पूरा बंद है। 1 दर्जन ताले लगे हुए हैं इसमें, तो 1 दर्जन से ज्यादा ताले लगे हैं। तो पता नहीं किसका है, नाम नहीं जानता मैं, लेकिन ये बंद है। तो जो भी है, इनके घर में मैं आया हूँ। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अगर मेरी वीडियो उनको मिल गई हो तो ज़रूर कमेंट करना, और आपने घर क्यों छोड़ा और कहाँ हैं आप लोग, ये ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो प्रताप सिंह अलमिया जी का है ये दिल्ली रहते हैं, और ये बताया गया है मुझे कभी कभी आते हैं, क्योंकि उनके आंगन में जो थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है वो उससे पता चल रहा है कि ये आते हैं। और देखिए नल देखता हूँ, हाँ नल पानी है नहीं है, ये देखो इतना सारा पानी है। अरे वाह, क्या बात है। आजकल लोगों के आबाद घरों में पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, उसके बाद भी इतना पानी नल में आ रहा है। ये इनका सदर दरवाजा, इसमें भी है ताला। मेरा इसको दिखाने का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी को विचलित करना नहीं है। मेरा दिखाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज गांव में लोगों के पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं है, जो भी है कच्चे पक्के मकान नहीं है, लेकिन हमारे लोग ऐसे सुंदर मकानों को छोड़कर आज जा चुके हैं। बस ये मेरा उद्देश्य है। तो जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उस घर के मालिक, वो एक बार जरूर सोचना और कमेंट जरूर करना। आप जो भी है कमेंट जरूर करना। ये देखिए, ये तुमड़ा, अरे भैया ये देखिए, इसको कहते हैं तुमड़ा। ये लौकी का तुमड़ा है। ये इन्होंने इसको सुखाने के लिए रख रखा, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त हो गई होगी, इसको खाया नहीं है, तो इसमें एक बीज निकलेगा। इसके बीज से फिर आगे लौकी के
पौध तैयार होगी और बेलें तैयार होंगी। तो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो सबीली में ही रखते हैं ये, तो ऐसे ही रखते हैं। वैसे पहाड़ में आप कहीं भी जाएंगे, लौकी कद्दू जो सूखे हुए होते हैं उनको ऐसे ही रख दिया जाता है। तो ये है मोहन सिंह अलमिया जी का। तो पहले तो नमस्कार आपको पहले, और आपके यहाँ मिला है ताला। तो आपके बगल में आपकी भतीजी है, आपकी भाभी वो है बहू। तो आपकी छोटी बहू से मुलाकात हुई, बात हुई, और ये आपका घर है। तो आप मुझे लगता है आप कभी आते हैं कभी कभी? हाँ, तो अच्छा लगा मुझे, आप कभी कभी आते हैं और आपने अपने घर की हालत भी ठीक ठाक कर रखी है, मुझे जान के अच्छा लगा। तुम उधर कर रखो है गोड। तो क्या क्या दिन आई पे? भैंस और 5 बकरी। 5 बकरियाँ? अच्छा, तो कर सकता पे? हाँ, कर दो पा। घा लीजिए, कदू दूर जाना भोए? 2-3 किलोमीटर। अरे बाप रे, 2-3 किलोमीटर? कहाँ कदू दूर को साइड? जंगल में। और आसपास के घा नहीं होना? होता है, वो अपना अपना होता है। अपना हूँ। चलो, तो दूध दुनी छो भैंस? चलो, इन्होंने बकरियां पाल रखी हैं। तो ऐसा होता है हमारे गांव में, अगर कोई बाहर चले जाते हैं तो उनका कोई ना कोई गोठ का हिस्सा या कुछ ना, तो ये कोई लोग खेती अपने जानवर पालने के लिए करते हैं। तो ये हमारे पहाड़ की परंपरा है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए चाय आ गई हमारी। तो मैं कई बार कहता हूँ आपसे, पहाड़ में मैं अनजान हूँ उस गाँव के लिए, लेकिन फिर भी आतिथ्य हमारे पहाड़ का ये है, पानी चाय भोजन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए ये आई है गुड़ की कटकी, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल गुड़ की कटकी चाय। ये आ गए देखो, अरे वाह वाह वाह। ये कदू दिन क्षण 7 दिन के, अरे वाह। ये देखो बकरी के पट्टे हुए हैं, अरे वाह। ये भी एक रोजगार का साधन है हमारे पहाड़ में, ये भी रोजगार का एक साधन है। तो कुछ लोग पशुपालन करते हैं, तो बकरी भी जो है हमारे पहाड़ में एक रोजगार का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये बिकती है और पूजा में जाती है, वैसे जाती है, तो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कोई बुरा नहीं है। खेती बाड़ी करी बस, दुई कर रही बस, खेत पर सब छोड़े ली बहुत सारे ये हुन नहीं आप। तो यहाँ को छन नंदिन वगैरह कहाँ छन? नंदी वासी में दु भाई मैच रहे वो भो मेरा बम्बई भई, और मैं चेरी से भी ना तेरी स्कूल दरी चेरी दुना चेरी। अच्छा, स्कूल जा रही है। अच्छा, तो सब पका खा लीचा है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पका तो है, करी लो ना है, उसे करने लो भाई आई। अच्छा, उसे करने लो भाई, आपको बुढ़ी क्यों गो? हाँ यो। चलो और बताओ, पहले कदू सा लगी ये दिनाई पाई छोड़ी गोरबाज कदू सा लगी? ये खरबो बहुत धर सके भाई। अच्छा, खरम बहुत धर सके। कमर पीड़ ने बे, कमर में लगी छु, कमर पीड़ बे, सुगर बहुत बीबी बहुत सुबह रहो, शुगर बीपी सब होए। चलो ठीक चुप है, ठीक ठीक। ये भाई गो छुया, ये जो ओढ़ है दिया ओढ़। अच्छा, ओढ़ा लगा रखा है यहाँ पर, ओढ़े से उधर। अच्छा, सब उनका है, रीता मैडम का है। अरे वाह, ओए फोटो खींचे हो। हाँ, तो ये खेत है हमारे रीता मैडम की ईजा के। चलो अब मैं आपको बाहर से इस गांव का मुख्य आकर्षण, मुख्य पॉइंट दिखाता हूँ, यहाँ का नौला। ये देखिए, बड़े विशाल बांस के पेड़ के नीचे एक नौला है। तो नौले के अंदर मैं अभी नहीं लगूंगा, हम नहीं लग सकते हैं अभी, लेकिन मैं इसका पानी जरूर पीऊंगा। ये है नौला, देखिए मैं दूर से दिखा रहा हूं आपको।
ये देखिए, लेकिन मैं इसका पानी जरूर पीऊंगा। पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए पांडे जी हमारे ये नौले का मेरे लिए पानी ला रहे हैं, वेरी गुड, धो के बढ़िया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पहाड़ों में प्राकृतिक जल स्रोत का एक बड़ा ये नौला है। वैसे तो हमारे पहाड़ों में गाड़, गधेरे, नदियाँ और झरने क्या कहते हैं और नौले, धारे हैं, लेकिन जो नौला है वो सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है। मतलब जहाँ पे मानव सभ्यता जहाँ पर बसी वहाँ पर नौला जो है, नदी, गाड़, गधेरे तो चलो हुए ही हुए, लेकिन जहाँ पर मानव सभ्यता बसी, मानव ने वहाँ पर ऐसे प्राकृतिक जल स्रोतों को खोजा जो कि उसकी प्यास बुझाने के लिए लंबे समय तक काम आते। तो ये नौले आज भी कई 100 सालों से ऐसे ही हैं। बाद में इनको थोड़ा सा गांव के लोगों ने थोड़ा सा इसे ठीक ठाक करा करके इसके ऊपर थोड़ा सा छत हत करके इसको बढ़िया बना रखा है। तो ये नौले में अंदर नहीं लगूंगा अभी नौले में, लेकिन मैं आपको दूर से एक बार और दिखाता हूँ। और नौले के बगल में ठीक मंदिर है, और ये जो बांच का पेड़ है ये इसी की जड़ का पानी हो सकता है। तो कहते हैं पहाड़ के जो बांच का जड़ का पानी होता है वो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही मतलब गुणकारी होता है। तो उसके नीचे अगर बांच के पेड़ के नीचे अगर नौला है तो समझ लीजिए उसका पानी कितना गुणकारी होगा। तो ये पानी मेरा आ गया है, मैं इसको ऐसे ही पीऊंगा, ना गिलास ना वो। अब मैं इसको ऐसे पीऊंगा, प्यास मुझे बहुत लग गई है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ पानी पिया ही नहीं है। तो ये देखिए इसके बगल में मंदिर है। ये बांच का इतना विशाल पेड़ है, देखिए ये होगा करीब 400 साल से पुराना होगा बांच। ये पहले मैं इस पानी को पीता हूँ, फिर आपको दूर से मंदिर दिखाता हूँ। ये है नौले का पानी। तो मैं इसको पीता हूँ आराम से छल बल करके। मेरा नहीं कर रहा है जहां पर मैं खड़ा हूं उस स्थान से आगे जाने का, क्योंकि ये स्थान इतना शानदार है। ये रहा सामने गांव, और ये गांव के ठीक ऊपर, तो इस जगह पर खड़े होने का यहाँ पर आनंद ही कुछ और है। इस बांच के नीचे अगर आदमी खटिया डाल के सो जाएगा ना, उसको शाम तक जुकाम हो जाएगा, इतना ठंडा है ये। तो सबसे पहले मैं इस गांव के प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और उनका मैं फोटो साइड में लगा दे रहा हूँ। उनका फोटो आप देख सकते हैं। इस गांव के प्रधान जी है, फिलहाल निवर्तमान प्रधान कह सकते हैं और वर्तमान प्रशासक हैं। उन्होंने ये जो रास्ते हैं इतने चौड़े और सीमेंटेड रास्ते, ये उन्हीं की देन है। बहुत बहुत उनको धन्यवाद और उनको सैल्यूट करना चाहूंगा। उन्होंने अपने गांव के लिए फिलहाल इतने बढ़िया रास्ते बना रखे हैं ताकि हमें चलने में हमें दिक्कत नहीं हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका अलमिया जी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले अगले चुनाव में फिर आप इस गांव के प्रधान बने और इस गांव का और विकास करें। तो नौले के ठीक बगल में ये हनुमान जी का छोटा सा एक मंदिर बना रखा है। ये भी नया जीर्णोद्धार किया है। मंदिर तो पुराना लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बाद में गेट डैमेज हो गया था ना। हाँ, इसको गेट को बना रखा है, और थोड़ा सा मंदिर में थोड़ा सा चबूतरा वगैरह बढ़िया बना रखा है। हनुमान मंदिर है ये। तो नौला और नौले के बगल में हनुमान मंदिर। बच्चे हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, देखो एक 6-7-8 साल की है, एक 5-6 साल की है। ये यहाँ से मनान 6 किलोमीटर पैदल जाते हैं पढ़ने के लिए, और 6 किलोमीटर वापस 6 किलोमीटर घर को आते हैं। ये बेचारे अभी आ रहे हैं, अभी हो गया है समय करीब 3:15, तो इनकी छुट्टी 1-1:30 बजे हुई होगी। इस वक्त ये घर पहुंच रहे हैं। तो ये है इस गांव का हाल। एक स्कूल तक नहीं है यहाँ पर। बाकी तो चलो कोई बात नहीं, रास्ते रास्ते ठीक बना रखे। ये इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई, गांव में रास्ते बहुत बढ़िया बना रखे हैं। तो अब हम आ गए हैं गांव के एक दूसरे हिस्से की ओर। दो बटिया, इसको दो बटिया कहा जाता है। ये इस गांव का दो बटिया है। नमस्ते, मेरा नाम निशा है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे गांव का नाम हटगाड़ है, और हम रोज जाते हैं 6 किलोमीटर स्कूल, अप डाउन रोज करते हैं। और हमारे वहाँ जैसे बाघों की भी डर लगती है, पहाड़ है, झाड़ियाँ हैं, तो ज़्यादा बहुत डर लगती है। और जब बारिश आती है तो नाले भी भर जाते हैं और गधेरे भी आते हैं, और नदी में भी पानी आ जाता है। तो हमारे 3-4 नदी पार करके जाना पड़ता है, तो इसलिए हमें बहुत परेशानी होती है स्कूल को जाने के लिए। तो कभी ज्यादा बारिश हो गई, झड़ पड़ गए, फिर क्या करते हो? हम घर रहते हैं। और घर ही रहते हैं? हाँ। और आपके साथ जाने वाले कितने बच्चे हो जाते हैं स्कूल? 5-10 हो जाते हैं। 5-10 हो जाते हैं। हाँ। उसमें आपकी उम्र के भी हैं और छोटे भी हैं? हाँ हाँ, मतलब कोई 7 साल का है तो कोई 8 साल का है। मतलब रोज 6 किलोमीटर जाना, हाँ। 6 किलोमीटर आना। हाँ, और जाड़ों में? मेरी चाची का लड़का है छोटा सा, अभी LKG में पढ़ता है। अब रोज ऊपर हम अप डाउन रोज करते हैं। तो कभी कोई यहाँ से रोड तो आपकी है, हाँ। कभी कोई गाड़ी वाड़ी अगर
कभी कभी मतलब ज्यादा भी किराया भी लेते हैं। फिर वो कितना किराया लेते हैं यहाँ से मनान तक का? 30 रुपए। 30 रुपए पर सवारी। आपसे भी 30 ले लेते हैं, बड़ों से भी 30 ले लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि गांव के जो यहाँ के गाड़ी वाले हैं उनको कोऑपरेट करना चाहिए। नहीं करते हैं। मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमें बड़ों से मतलब बड़ों के हिसाब से हमें आधा किराए में तो मनान से घर तक छोड़ देना चाहिए। मतलब 30 रुपए में आपको छोड़ा जाना चाहिए, आना जाना 30 रुपए में आपको छोड़ जाना चाहिए। हाँ। तो आपको थोड़ा राहत मिलेगी, फिर आपका थोड़ा पैदल चलना कम होगा। हाँ, वैसे मतलब तो दिन में भी बहुत धूप होती है, शाम को कभी सुबह कभी बारिश हो जाती है, तो सुबह तो बहुत खराब मौसम रहता है, कोहरा भी लगा रहता है, तो कोहरे में बाघों की बहुत डर लगती है और धूप तो बहुत तेज होती है और कोई ऊपर को गाड़ी आती है तो कभी कभार कोई बाई चांस बहुत कम लेके आते हैं घर को और ज्यादा भी नहीं लेके आते हैं। ये प्रॉब्लम है। एक तो गांव में स्कूल नहीं है, दूसरा बच्चे इतनी दूर जाते हैं, लेकिन एक गाड़ी वाला 30 रुपया यहाँ का मनान का लेता है। 4-5 किलोमीटर मनाना है यहाँ से, 6 किलोमीटर मनाना है, तो 6 किलोमीटर का 30 रुपया इन बच्चों से बड़ी जाती है, बहुत जाती है। तो मेरी बच्ची ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, इन बच्चों का 15 रुपए में इनको आना जाना इनको करना चाहिए, तो थोड़ा सा इनकी परेशानी दूर होगी। तब इसका को नहीं बड़ा 1000 रुपए को नहीं 3 बच्चों ए बच्चा 1000 रुपए। मतलब यहाँ पे मनार तक हाँ यहाँ पे मनार तक 3 बच्चों 3000 रुपए। तो जैक 3-4 नानतीन हला भी 4000 या होगो के मैं 6 नानतीन थी दगड़ा जानी 6 नानाचर सन आपको 2 जून 6000 रुपए ये महीनों 6000 कमाई नहीं होगी महीने की। महीने की कमाई नहीं है, प्राइवेट नौकरी हो, सिक्योरिटी गार्ड में उसका पापा काम करते हैं, कहाँ से होगा। तो इसके लिए यहाँ के प्रधानों को, यहाँ के बीडीसी मेंबर, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा इन बच्चों के लिए करना चाहिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। 2-3 हजार रुपये भी अगर होगा तो आप दे सकते हो। हाँ 2-3 हजार रुपये होगा तो दे देंगे कह रहे हैं ये। तो बाकी का जो डिफरेंस है इन लोगों को भरना चाहिए अगर बच्चे पढ़ना चाहते तो। इतना बजट शिक्षा के लिए आता है, इतना बजट गांव के विकास के लिए आता है, तो ये बच्चे अगर स्कूल इतना परेशानी में जा रहे तो इनके लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करने में क्या दिक्कत है। सुबह माँ बाप जाते हैं यहाँ से, माँ पहुँचाने जाती है, सुबह अभी लेके आ रही है वहाँ जंगल से माँ उनको बागडरल। अब ये है ना दिक्कत, सुबह भी शाम भी जाती है माँ, 2 टाइम कहाँ पहुँचाएगी कहाँ लाएगी। कभी कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना, कभी कोई ऐसी घटना हुई है क्योंकि आपको बाग मिला हो कुछ? पिछले महीने में मिल रखा है, मतलब ऊपर से हमें लेने आ रही थी ये, और ये हमें आवाज लगा रही थी, हम ऊपर से आ रहे थे, मतलब सारे बच्चे, तो हमारे आगे से उसी टाइम वहाँ पे बाग रोड में से जा रहा था नीचे को, हम उसी रास्ते ऊपर को आए, उसी रास्ते नीचे को जा रहे हैं रोज, मतलब 3-4 दिन हमें मिल चुका है ऐसी बात। मैंने तो बोला मेरे को भी खाएगा, इनको भी खाएगा, मैं वहीं जाता हूँ। बच्चा आ गया, इसका छोटा भाई है, वो नहीं सुनता है, नहीं बोलता है, वो आगे से आ रहा है नाची मेरा। ये देखिए यहाँ से भाग जा रहा है, वहाँ से वो आ रहे हैं। बताइए अब इस जंगल में बाघ तो क्या, यहाँ तो क्या क्या जानवर आ जाएंगे, ये तो खैर कुछ भी नहीं है। बाघ तो हमारे पहाड़ का एक आम पशु हो चुका है। अब ऐसे जानवर भी आ सकते हैं जो सीधे डायरेक्ट हमला ही करते हैं। तो ये चीज का वो होना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा मेरी वीडियो के माध्यम से इन बच्चों को थोड़ा सा राहत मिले। तो ठीक है, मुझे गाँव में सब कुछ अच्छा लगा, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस गांव की हालात देखकर, गांव की स्थिति देखकर मैं खुश हूँ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर प्राइमरी स्कूल नहीं है, वो बंद हो चुका है, और स्कूल बंद होने के वजह से इन बच्चों को 12 किलोमीटर रोज पैदल चलना पड़ता है। 12 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ आदमी 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाता रोज, ये तो 12 किलोमीटर चलते हैं बेचारे। तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत ही वो है। तो मैं कोशिश करूंगा इन बच्चों की आवाज मेरी वीडियो के माध्यम से आगे जाए, जो भी सुन रहा हो। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ के प्रधान जी के घर, जिनका मैं भी जिक्र कर रहा था। ये उनका घर है, बहुत अच्छा। नाम मेरा शोभन सिंह है। एज मेरी जो है 80 के पास पहुंच गई है, और आज ही जो है शरीर से कमजोर हूँ। आज ही दिल्ली से पहुंचे हैं आप? अब भी पहुंचा हूँ, मैं 9 बजे दिल्ली से पहुंचा हूँ। तो पहाड़ मेरे को जो है बहुत लगा। दिल्ली में रहा मैं, वहाँ पर अपने लड़के के साथ कई दिन रहा, तो मेरे को जो है जो आनंद यहाँ रहता है पहाड़ में, वो आनंद वहाँ पर महसूस नहीं हुआ मेरे। तो मुझे अपनी जो है 2-3 मातृभूमि की जो है बार बार याद आती रही। उसके बाद जो है मैं अपना घर आया हूँ। पहला प्रधानी का कार्यकाल है आपका? मेरा पहला प्रधान कार्य। लेकिन सबसे पहले इनको धन्यवाद कर, जिनकी मैं बात कर रहा था अभी रास्ते के लिए, तो ये वही है सूबेदार मेजर शोभन सिंह अलमिया जी। तो उन्हीं की वजह से ये गांव में जो आप ये रास्ते देख पा रहे हैं, इतने पक्के और इतने चौड़े रास्ते, जिससे मुझे चलने में आसानी बरसातों में भी लोगों को होती होगी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहला इंप्रेशन मुझे गांव में रास्ते का लगा। दूसरा, जो आपने यात्री प्रतीक्षालय बनवा रखे हैं, और जिसमें लिखवा रखा है हमारी संस्कृति हमारी पहचान,
वो मुझे बहुत प्रभावित किया उस चीज़ ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए मैं आपको पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन उसके अलावा मैं आपसे कुछ सवाल गांव के लिए पूछना चाहूँगा। ये बताइए, तो आपकी सब कुछ ठीक है, गांव में छोटे छोटे बच्चों के लिए ये स्कूल की जो परेशानी, पैदल आने जाने की जो परेशानी है, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? जी, परेशानी यह है कि कोई खास परेशानी नहीं है, क्योंकि पहले जो है रोड नहीं थी, अभी जो है रोड गांव के बिल्कुल करीब हर घर के नजदीक से रोड जा रही है। लेकिन इतना है कि लोग यहाँ पर जो है रोजगार प्राप्त नहीं होने की वजह से पलायन कर चुके हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं सब अपने पलायन करके अपने माँ बाप के साथ बाहर पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है बच्चे बहुत कम रह गए हैं। और जो कि बच्चे 10 से कम एक स्कूल में है, तो वहाँ पर जो है वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इतना बच्चों की संख्या नहीं है। वो सब जो है स्कूल तभी बंद हुआ यहाँ पर, तब इसीलिए कारण जो है स्कूल बंद हुआ है, और उनके माँ बाप पलायन करके आया। मेरा सुझाव ये था, जो गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करवाई जाए, जिसमें आधा किराया उन बच्चों के अभिभावक भरे और आधा किराया गांव की वजह से सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना या ऐसा बजट के अंतर्गत उस किराए को भरा जाए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। और कुछ तो बच्चे आंगनबाड़ी वगैरह में तो है छोटे बच्चे, और जो और बाकी बच्चे हैं यहाँ से उनको पैदल जाना होता है। रोड तो बनी है, लेकिन जाना तो पैदल है। गाड़ी का जो है उनके बंदोबस्त इसलिए नहीं है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो पूरा पैसा गाड़ी का दे सके, पूरा पैसा दे सके। तो देखिए, गांव में कई मदों से पैसा आता है, बहुत मदों से में पैसा आता है विकास कार्यों के लिए। तो एक ऐसा कोई विवेकाधीन बजट से एक पैसा आप लोगों द्वारा मांगा जाए, जिसमें गांव के जो गरीब बच्चे हैं, गरीब अभिभावक हैं, 50% वो देने के लिए तैयार है। मैंने कुछ लोगों से बात करी है, वो कह रहे हैं अगर 3000 रुपये महीना किराया होता है तो हम 1500 देने के लिए तैयार हैं, अगर महीने का मेरे 2-3 बच्चे हैं तो इसके लिए कोई ऐसा बजट लाया जाए जिसमें उनका किराया आधा भरा जाए किसी मद से। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, सरकार चाहे तो कर सकती है। तो आधा किराया 50% आपके द्वारा दिया जाए, गवर्नमेंट द्वारा 50% वो लोग वहन कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं। हो सकता है ना? जी ना। तो ये चीज है, ये मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो के माध्यम से और गांव के लोग भी इससे, अगर कोई ऐसी जहां पर ये परेशानी है तो वो लोग ये प्रयोग अपना सकते हैं, ये सुझाव अपना सकते हैं। तो चलिए सर, आने वाले समय में क्या दावेदारी है, प्रधान के लिए खड़े होंगे? और जी ऐसा है कि अब मेरा एज ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं इतना भाग दौड़ नहीं कर सकता हूँ। तो आगे का जो है मैं करने में असमर्थ हो गया हूँ शरीर से। दिल तो मेरा करता है कि मैं मदद करूं लोगों की और फिर करूं, लेकिन हो नहीं पाता है। इसलिए अच्छे अभी जो है योग्य लड़का जो कोई हो, यंग हो, युवा हो और गांव के बारे में सोचता हो, और वो उसको मौका मिलना चाहिए। ये भी अच्छी सोच है आपकी, है ना? बाकी मार्गदर्शन आप उसका करेंगे? मार्गदर्शन मैं उसका करूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सूबेदार मेजर शोभन सिंह अलमिया जी, और जो कि निवर्तमान प्रधान और प्रशासक हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो एक घर में और जा रहे हैं अभी हम। तो ये बिल्कुल गांव के लास्ट में है, इसके आगे गांव खत्म है। फिर रणजीत सिंह जी, आनंद सिंह जी, राजन सिंह जी, तो 3 भाइयों का है ये। तो सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम आपको। मैं आपके घर आया हूँ, आपकी देली में, आपके आंगन में मैंने कदम रखा है। तो सबसे पहले ये मुझे घर दिखाई दिया है। रणजीत सिंह जी, आनंद सिंह जी, राजन सिंह जी, से पहले आपको मैं नमस्कार करूंगा। और आपके घर में आया हूँ, आपके ये आंगन में।
तो ये पहले तो घर बंद दिखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। आप लोग मिलते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। आप लोग कहाँ हैं? आप लोग रुद्रपुर हैं, हल्द्वानी हैं। चलिए जो भी है, तो उम्मीद करता हूँ, बिना पूछे बता रहा हूँ मैं, आप लोग अपने घर आना जाना करते होंगे, क्योंकि आपके आंगन में जो स्थिति बता रही है वो लग रहा है कि आप आते रहते होंगे। ये देखिए आपका ओखल है। ये हमारे पहाड़ के घरों में ओखल तो अनिवार्य रूप हिस्सा है। ओखल पत्थर को इस तरह से घिस के ऐसे इसमें गड्ढा किया जाता है। इसमें हमारा अनाज वगैरह, मडुआ, धान, झुंगर, कौड़ी, ये सब कूटा जाता है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर जानवर के खूंटे बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले इनके पशु बंधे होंगे। तो आप लोग मेरी अगर वीडियो देख रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो ज़रूर एक बार याद करना अपने घर को। ये देखिए 3 है, इसका मतलब आपके 3 होंगे। एक गाय होगी, एक भैंस होगी, एक बछिया होगी। ये इनका गोठ होता होगा, ये इनका गोठ होता होगा 100%। इसमें भी लगा है ताला। क्या है करोड़ों की माया इसमें, क्या है करोड़ों की माया जो ताला लगा है। लेकिन क्या करें, वो आदत है। आपसे मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन आपका ये घर देखकर मुझे अच्छा लगा। और एक तो सबसे घर आपका अच्छा इसलिए लगा कि आपका घर सबसे साइड में है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में आना जाना करते होंगे। तो अच्छा लगा। ये आपका दरवाजा है और इसमें लगा है ताला। अगर आप यहाँ पे होते तो मुझे अच्छा लगता। चलिए, और मैं तो ये कहता हूँ, जिस पेड़ की जड़ इन पहाड़ों में है वो हल्द्वानी, दिल्लीपन, हरा कैसे रहेगा। मेरी बात को आप सुनना, गौर करना। जिन पेड़ों की जड़ें इन पहाड़ों में है वे रुद्रपुर, हल्द्वानी, दिल्ली में कैसे हरे रहेंगे। तो ये चीज़ें आपके घर के आगे देखिए, फुलवारी भी है, गुलाब भी हो रखे हैं, लेकिन खेत बंजर हैं। क्या करें, पूरा गांव, आधा से ज्यादा गांव सुनसान है। नमस्कार, मेरा नाम वंदना है। मेरे गांव का नाम भाटगाड़ है। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम GIC मनान है, जो कि अल्मोड़ा में है। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो स्कूल है वो हमारे गांव से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, जिससे हमको रोज 6 किलोमीटर आना जाना करना पड़ता है। हमारे वहाँ जंगल का इलाका भी काफ़ी है, तो इससे जंगली जानवरों का जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारे साथ छोटे छोटे भाई बहन भी आते हैं, जिनको लाने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो चल नहीं पाते, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। हमको तो आदत है, लेकिन उनको नहीं है। तो क्या इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाए, जिसका आधा किराया तो हम देंगे, लेकिन आधा किराया बाकी नेताओं द्वारा दिया जाएगा। दिया जाएगा। हाँ। तो आप लोगों को इससे आने जाने में आपको सुविधा हो जाएगी। हाँ। है ना, ये चीज है। और बताइए, गांव में आपके पढ़ाई के अलावा और क्या शौक है आपका, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई के अलावा मेरा जो करियर है, मैं अपना मेडिकल लाइन में बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो जैसा कोर्स वोर्स करने का कोई वो नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ तो ऐसा लाइब्रेरी का जो हमें बुक्स प्रोवाइड करी जाए, जिससे हम पढ़ सके। छोटे भाई बहन भी है तो उन्हें भी मदद मिल सके, क्योंकि एजुकेशन ही सब कुछ है आजकल के ज़माने में। तो चलिए, इस गांव के लास्ट छोर में अब हम जाते हैं। यहाँ पर एक घर आपको दिखाई दे रहा है, उस घर के लोगों से बात करते हैं और उसके बाद फिर मैं यहाँ से इस गांव से रवानगी डालूंगा, क्योंकि समय हुआ है करीब 4:30 हो चुका है। मुझे आधा पौना घंटा पहुँचने में लग जाएगा नीचे अभी, क्योंकि दूर है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ पर क्या है, एक बढ़िया घर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस गांव में, इस घर में एक चक्की है। हाँ जी, आपकी चक्की है। क्या नाम है आपका? जीत सिंह। जीत सिंह जी, वाह। तो पहले कहीं थे बाहर या शुरू से घर ही है? मैं ट्रक ड्राइवर था पहले। ट्रक ड्राइवर थे? मैंने 35-40 साल ड्राइवरी करी। अरे वाह। तो ये चक्की कब से लगाई? ये चक्की हो गए 3-4 साल। 3-4 साल हो गए। तो आपने ये छोटे से गोठ में, देखिए मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, ये घर है और घर के नीचे जैसे हमारे नॉर्मल गोठ होते हैं जानवरों के, उसी जानवरों का ही था पहले गोठ है। पहले गोठ जानवरों का ही था, अंदर बकरियां। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये है जानवरों का पहले गोठ था। देखिए इस डाले में है बकरियां, पक्का इसमें बकरियां अंदर भी है। ये देखिए इसमें ये विशेष प्रकार का डाला है इनका। ये बदमाश हैं। ये देखो, ये बदमाश इसके अंदर बंद हैं। चलो, और अंदर भी इनके बकरियां हैं। हाँ, नहीं मिली आजादी, शशि बोलो। सब देखें, देखो मेरे को नहीं मिली आजादी।
है नहीं मिली आजादी। तो ठीक है, चलो इसी गोठ में इन्होंने छोटी सी चक्की बना रखी है। कितना गेहूं ये पीस पाते हैं, कितना मडुआ पीस पाते हैं, कितना और अनाज ये पीस पाते हैं। तो ये इन्होंने छोटा सा अपने स्वरोजगार के लिए छोटा सा प्लांट लगाया है। इसमें गेहूं भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए ये देखिए। तो इस तरह से छोटी घरेलू चक्की काम करती है। कितना रोज का कितना गेहूं आ जाता है? अरे कहाँ आता है गेहूं, तो किसी को मिलता नहीं है। जो भी आ गया 10 किलो 20 किलो 40 किलो गांव की सुविधा के लिए यहाँ से मना नहीं लेंगे तो पीस देते इनके। तो आपका खर्च निकल जाता है? हाँ निकल ही जाता है। अच्छा, तो इसमें लाइट बहुत खींचता हो गए? नहीं। अच्छा, ये सिंगल फेज की मोटर है, 2.5 हॉर्स पावर की। 2.5 हॉर्स पावर की सिंगल फेज की मोटर है। तो इसके लिए आपने अनुदान लिया था, क्या लिया था? या मेरे को 80% अनुदान। वेरी गुड, 80% अनुदान है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या कारोबार है? और क्या है, एक भैंस पाल रखी है, बकरियां रखी है और खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत। बच्चे वगैरह कहाँ हैं? बच्चे सब जॉब में। सब यहाँ दो बुड्ढे बढ़िया। देखो मैंने करीब 40 साल ट्रक की नौकरी करी, हिंदुस्तान का करीब सारा कोना घूमा। मैं 2016 में घर आ गया था। 2016 के बाद मैंने यहाँ भी 6-7 साल छोटी गाड़ियाँ चलाई, पिकअप जैसी है। अब मुझे अगर हल्द्वानी में अगर कभी जाना हो, मुझे बहुत परेशानी होती है। और अब तो मैंने ड्राइवरी छोड़ दी, जबकि अभी मेरे लाइसेंस की वैलिडिटी है, मैं नहीं करता हूँ। पर कभी इमरजेंसी किसी ने कह दिया हल्द्वानी जाना है तो मेरा दिल नहीं करता हल्द्वानी जाने को। बताइए। यहाँ की रहना तो दूर की बात है। हाँ, यहाँ तो ये है ठंडी हवा, पानी, ना मच्छर न वो कुछ, सबसे बढ़िया। मैं भाई लोग सब दिल्ली रहते हो, कहते आओ, वहाँ भी नहीं जाता भाई। अगर जाऊंगा 2-3 दिन खराब होंगे, उतनी गर्मी में रहेंगे कैसे? बिल्कुल। तो बस आपका जाड़ों में भी गर्मियों में भी स्वर्ग ठहराए। बस क्या बात है। तो लोग कभी आएंगे अपने घरों को वापस? आएंगे। देखो एक तो ऐसा है ना, यहाँ सबसे पहले स्कूलों की कमी, दूसरा जॉब की। अगर यहाँ जॉब होते तो वो लोग यहाँ जॉब करते तो उनके बच्चे यहाँ रहते। स्कूलें दूर है। अब तो ये मोटर मार्ग आ गया, पहले मोटर मार्ग था, पैदल था। इसलिए वो बच्चों को पढ़ाने के लिए सब प्लान है। यहाँ किसी घर में 3 आदमी मिलेंगे, नहीं तो 2 मियाँ बीबी बस। ये चीज जिनके बच्चे शादी हो जा रहे हैं, बीबिया साथ में। अगर कोई रह भी गई 2-3 साल, उनके बच्चे हुए, वो कहते भाई हमने बच्चों को पढ़ाना है, चलो बाहर प्लान करो। चलिए बहुत ठीक है। बस अब क्या है, ये अब गर्मी में वहाँ गर्मी पड़ेगी तो यहाँ आ जाएंगे 2 महीने, 1 महीने के लिए। 1 महीना, कोई 15 दिन, टूरिस्ट बन के, मेहमान बन के। फिर खौड़ भाई, खौड़ भाई, ये सब मेरे छोटे भाई का है। वो कहाँ है? वो दिल्ली में है, उनके बच्चे सब फैमिली दिल्ली में है। तो उनका गोठ आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ करते हैं। अगर उसको बंद रखेंगे तो आज तक ये टूट जाएगा। आप धुआं लगा देते होगे? खुला रहेगा, हवा लगेगी, धुआं लगेगा। बहुत अच्छी बात। तो सर अजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, अच्छा लगा। आप जैसे जिंदा दिल पुरुष इस हमारे पहाड़ में होने चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, अजीत सिंह जी को एक बार जरूर इनके बारे में कमेंट जरूर करिए, इनकी बातें आपको कैसी लगी। और इनके ऐसे पुरुष जिंदा दिल होने चाहिए। ड्राइवर थे और अपनी बात को रखने में सक्षम थे। इन्होंने जैसी अपनी बात कही और खाली नहीं बैठ रहे, घर में भी स्वरोजगार छोटा सा कुटीर उद्योग लगा रखा है। लोगों की सेवा भी हो जाती है, अपना थोड़ा बहुत। अबे इतने फल फूल के पेड़ लगा रखे हैं। अच्छा, अखरोट भी पैदा होते हैं, आड़ू होते हैं। ये देखिए सारे फल फूल इन्होंने लगा रखे हैं। अखरोट है, आड़ू है, केला है, प्लम है, अमरूद है, आम है और अनार भी है। तो ये अच्छा लगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, तो ये इनके भाई साहब का घर है, लेकिन हमेशा परंपरा की तरह घर ये थोड़ा सा एरिया गोठ इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये क्या है, बड़े बड़े ढक्कन जैसे। ये किसी जमाने में इसमें अनाज सुखाते थे। अच्छा, तो तहु विशाल को नहीं, विशाला, इसमें क्या होता था, धान गेहूं कभी कभी बाहर धूप में रख के सुखाते थे ताकि बारिश आ जाए तो समेटने से सीधे उठा करके अंदर ले जा पाए, क्योंकि ये बांस के बने रहते हैं। बांस के बने रहते हैं, ये बात है। तो ये है, बाकी ये गोठ का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी इनके घर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लकड़ी का इंतजाम भी इन्होंने किया हुआ है अपने बरसात के लिए, जाड़ों के लिए। ये लकड़ी फाड़ के इन्होंने स्टॉक कर रखी है, तो कभी कोई इमरजेंसी हो तो गैस ना हो तो आराम से लकड़ी में खाना बन जाएगा। नहीं गैस है ना, गैस खत्म हो गई, गैस ना आ पाए, बाकी लकड़ी यूज करते हैं।
चाय और चीजें। देखिए घर में जानवर होना, भैंस होना, गाय होना, कितना आसरा, इतना दुर्गम ये गांव है, चाय पानी के लिए कितना जरूरी होता है। तो सबसे पहले पांडे जी को नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने मेरे को पूरा गांव घुमा दिया। पूरन पांडे जी हैं और गांव के बहुत एक युवा कार्यकर्ता हैं, हर सुख दुख में गांव के लिए खड़े होते हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे पूछता हूँ, आप अपने गांव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारा गांव का नाम भाटगाड़ माफी है। हमारा गांव पहले नीचे भाड़निया जुलामा ट्रस्ट था। हमारे प्रधान जी ने गाँव को इधर अलग करने में बहुत ही बड़ा योगदान किया है, जिसके हम अब हमारा गाँव एक संयुक्त गांव हो गया है, जिसमें हमारा गांव में सब सुविधाएं आ चुकी है। पहले रोड नहीं थी, अब रोड भी आ चुकी है। और क्यों ना तुम मन में क्यों ना छो? तो मैं आप लोगों को एक किशोर दा का एक गाना ही सुना देता हूँ। सुना दे। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होंठ सिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत किशोरदा का एक बहुत मधुर गीत सुनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे गांव में आए, इसको आपने हाईलाइट किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए आ गया हूं मैं नीचे सड़क में। तो कम से कम आज मेरे को 3 से 4 किलोमीटर का चलना हो गया है इस गांव में। तो कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो अब इस वीडियो को करता हूं फिर यहीं पर समाप्त। और तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना और कमेंट भी करना। यहाँ की जो समस्याएं हैं, मेन समस्या और कुछ खास नहीं है। स्कूल की जो छोटे बच्चों की जो 8-10 बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो आप लोग उनके लिए कुछ जरूर बोलना और आवाज उठाना, इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए इस गांव से। नमस्कार, प्रणाम।